फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल धनश्री क्लासेस। बच्चों, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है मराठी सप्तरंग मराठी पाठ्यपुस्तक क्लास 3। इसका जो चैप्टर नंबर देखिए, हमने यहाँ पर लिया था 6 तीन मित्र। ये चैप्टर मैंने यहाँ पर हिंदी में भी लिया है और मराठी में भी लिया है, दोनों लैंग्वेज में चैप्टर यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। इस चैप्टर के ऊपर के जो क्वेश्चन आंसर्स है वो मराठी में भी मैंने यहाँ पर बताए हैं, लेकिन कुछ पेरेंट्स की कमेंट्स थी कि मैं हिंदी में ही इसके क्वेश्चन आंसर फिर बताऊँ, तो हिंदी में मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। तीन मित्र ये जो लेसन है इसके क्वेश्चन एंड आंसर देखिए। यहाँ पर इसका जो पहला क्वेश्चन था कि कितने मित्र होते, मतलब कितने मित्र थे, कितने दोस्त थे। तो दोस्त कितने थे, तो तीन थे, तीन मित्र होते, तीन दोस्त थे, तीन मित्र थे। ठीक है। सेकंड है शहरात कौन आले, उस शहर में कौन आया, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो शहर में एक दानी पुरुष आया था। तो मराठी में आंसर लिखना है हमें, शहरात एक दानी महापुरुष आला। ठीक है। हिंदी में एक्सप्लेन कर रही हूँ कि शहर में एक दानी महापुरुष आया था। ठीक है। तो आंसर हमें मराठी में ही लिखने हैं, मैं सिर्फ यहाँ पर खाली एक्सप्लेन कर रही हूँ हिंदी में। अगला क्वेश्चन है, देखिए, ते दोन मित्र मदतीसाठी कोणाकडे गेले, मतलब वो दोनों जो मित्र थे, दोस्त थे, वो मदद मांगने के लिए किसके पास गए। तो इसका आंसर हमें लिखना है कि वो दोनों जो दोस्त थे, मित्र थे, वो हेल्प लेने के लिए, मदद लेने के लिए उस महापुरुष के पास गए। तो मराठी में किस तरह से लिखना है, देखिए, ते दोन मित्र मदतीसाठी महापुरुषाकडे गेले होते। ठीक है। अगला है, दुसऱ्या मित्राने मिळालेल्या रकमेचे काय केले। अभी आप यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर आंसर बता रही हूँ। ये जो आंसर्स है वो मेरी बेटी ने यहाँ पर लिखे है, वो भी सीबीएसई को है, इसको भी मराठी यहाँ पर थोड़ा सा हार्ड जाता है और उसका हैंडराइटिंग भी बहुत गंदा है, लेकिन ठीक है, वो प्रैक्टिस कर रही है, मैं उसकी प्रैक्टिस यहाँ पर ले रही हूँ, फिर भी उसको ही लिखने के लिए यहाँ पर कह रही हूँ। आप भी अपने बच्चों को खुद ही लिखने को कहिए, कुछ भी डिफिकल्टीज उनको लगे तो आप बताइए, और कुछ प्रॉब्लम हुआ उनको वो भी आप बताइए, और कुछ हैंडराइटिंग में प्रॉब्लम हुआ, कुछ वर्ड्स लिखने में उनको प्रॉब्लम हुआ तो आप उससे करेक्शन करवा दीजिए। ठीक है। इसका जो आंसर है, दुसऱ्या मित्राने मिळालेल्या रकमेचे काय केले। वो दूसरा जो दोस्त था उसको पैसे मिले, उसके बाद उसने उस पैसों से क्या किया, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो आंसर हमें लिखना है कि उस दूसरे दोस्त ने मुलीचे लग्न केले आणि उरलेल्या पैशात काही दिवस मजेत घालवले। आंसर मराठी में लिखना है। जवाब फिर से देखिए हिंदी में, उसने अपनी बेटी का विवाह किया, बेटी की शादी की, और जो पैसे बचे थे उससे अपने कुछ दिन उसने मजे में बितवाए। ठीक है। अगला है, तीसरा मित्र कैसा होता। जो तीसरा जो मित्र था वो कैसा था, तो तीसरा मित्र प्रामाणिक व नम्र होता। वो जो तीसरा दोस्त था वो प्रामाणिक था और विनम्र था। अगला क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट। पहिला क्वेश्चन है, महापुरुष तिसऱ्या मित्राच्या बोलण्यावर प्रभावित का झाले। महापुरुष जो तीसरा दोस्त था उसके बोलने पर प्रभावित कैसे हुए, क्यों हुए। तो आंसर लिखना है, देखिए, मी आपल्या महानतेविषयी खूप ऐकले आहे, मी फक्त आपल्या दर्शनासाठी आलो आहे, मला आपल्यापासून काहीही नको, असं तो तिसरा मित्र म्हणाला। त्यामुळे तिसऱ्या मित्राच्या बोलण्यावर महापुरुष आहे ते प्रभावित झाले। ठीक आहे। पूर्ण आन्सर आपल्याला लिहायचं आहे। पुढचा आहे, या कथेचे तात्पर्य तुमच्या शब्दात लिहा। अपने शब्द में, अपने वर्ड्स में इस कहानी का जो मोरल ऑफ द स्टोरी वो हमें यहाँ पर लिखनी है। और किस तरह से लिखे, देखें, लोभ करने, खोटे बोलने नेहमी वाईट असते, मतलब लोभ करना, झूठ बोलना हमेशा गलत रहता है, ऐसा इस कहानी से हमें बोध मिलता है। अगला जो क्वेश्चन है, देखिए, कोण कोणास म्हणाले, मतलब किसने किससे कहा। पहला है, मी फक्त आपल्या दर्शनासाठी आलो आहे। ये जो सेंटेंस है वो किसने कहा, तो तीसरा जो मित्र था उस मित्र ने महापुरुष से कहा, तीसरा मित्र महापुरुषास म्हणाला। पुढचा है, हे महापुरुषा, मी आपल्या विशाल हृदयाविषयी ऐकले आहे। ये जो सेंटेंस है वो किसने कहा, कि जो दूसरा मित्र था उस दूसरे मित्र ने महापुरुष से कहा।
दुसरा मित्र महापुरुषास म्हणाला. और तीसरा सेंटेंस है, आपण मला 50 रुपये द्याल का. पहला मित्र महापुरुषाला म्हणाला, मतलब पहला जो मित्र था वो उसने महापुरुष से कहा. अगला है, मी एक अभागी आहे, कृपया माझ्यावर दया करा. ये जो सेंटेंस किसने कहा, दूसरा मित्र महापुरुषास म्हणाला. दूसरा जो दोस्त था, दूसरा जो मित्र था, उसने महापुरुष से कहा. ठीक है. उसके बाद यहाँ पर शब्द दिए गए वो हमें शुद्ध करके लिखने हैं, मतलब करेक्ट द स्पेलिंग. इसी तरह से महापुरुष, तो महापुरुष किस तरह से लिखना है, ये जो श है ना, ये जो श है ना, वो श हमें यहाँ पर करेक्ट करके लिखना है. देखिए, म हा पु रु, और यहाँ पर ये श हमें लिखना है. ठीक है, इस तरह से करेक्ट करके लिखना है. दी व शी, ये शी जो है ना ष षटकोण का, वो हम इसके आगे श हमरुक का हमें यहाँ पर लिखना है. देखिए, दी व शी, इस तरह से. अगला है दानी, तो दानी हमें इस तरह से लिखना है, दानी. और उसके बाद लगन, तो करेक्ट करके लिखना है लग्न. ठीक है. नेक्स्ट है समानार्थी शब्द लिया, मतलब सिमिलर वर्ड सिनोनिम्स हमें यहाँ पर लिखने हैं. सकाळ, सुप्रभात, प्रभात, भ लिखना है यहाँ पर. देखिए, उसके बाद खूब, मतलब पुष्कळ, पुष्कळ. देखिए, पुष्कळ. रात्र, निशा, सर्व, सगळे. इसके बाद अगला जो है यहाँ पर विरुद्धार्थी शब्द लिया, मतलब हमें ऑपोजिट्स वर्ड्स यहाँ पर लिखना है. छोटा, मोठा, जीवन, मृत्यू, मृत्यू. यहाँ पर वाईट, चांगला, मित्र, शत्रु. अगला है वचन बदला, मतलब एक वचन असेल तर अनेक वचन, और अनेक वचन है तो एक वचन, इस तरह से. घर, घरे, गरजा, गरज, गरजा अनेक वचन है, गरज एक वचन है. पैसा, पैसे, रुपया, रुपये. ठीक है. और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर है कि खालील शब्द इंग्रजीत लिहा, मतलब ट्रान्सलेट इनटू इंग्लिश. यहाँ पर जो वर्ड्स दिए गए मराठी के, मराठीचे शब्द जे आहेत वो शब्द वर्ड्स हमें यहाँ पर इंग्लिश में लिखने हैं. वाइट, इसे कहते हैं इंग्लिश में बैड. दरवाजा, डोर, DOOR. छोटे मतलब स्मॉल, SMALL. नौकरी मतलब सर्विस, SERVICE. ठीक है. तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आंसर से 3 मित्र, इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स हमने यहाँ पर हिंदी में देखे हैं. आई होप हमने आज का जो वीडियो यहाँ पर देखा है, ये जो लेसन यहाँ पर लिया है, आप लोगों को ज़रूर हेल्पफुल लगेगा. ये वीडियो आप लोगों को अगर हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना. वीडियो देखने के लिए धन्यवाद.